Hi guys, welcome once again. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video on प्रीतो। प्रीतो के ऊपर मैं रिएक्शन नहीं देने वाली थी, लेकिन मुझे आप लोगों को कुछ चीजें बतानी थी जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसके ऊपर ध्यान दें। प्रीतो इज द ट्रबल मेकर, प्रीतो इज द रियल ट्रबल मेकर, प्रीतो इज द रूट कॉज of whatever is happening with her husband's family, her family and herself. मिलती हूँ आपसे इतने छोटे से इंट्रो के बाद। नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए एंड आई विल सी यू इन अ व्हाइल। Oh, hi! It's me again. I missed you. You remember me, right? तो ये वीडियो मैं बनाने वाली नहीं थी, लेकिन जब मैंने आज प्रीतो का वीडियो देखा, प्रीतो के 2 वीडियो और भंकुश के 3 वीडियो, टोटल मैंने 5 वीडियो देखे हैं। 5 वीडियो देखने के बाद मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि प्रीतो इज द ट्रबल मेकर। और ये मैं आप लोगों को आज से नहीं, बहुत दिन से बता रही हूँ कि प्रीतो इज द ट्रबल मेकर एक्चुअली, है ना, इन रियलिटी। तो जिनको भी प्रीतो से बहुत सारी सिंपैथी है, तो मैं यही बोलूंगी कि भैया देखो, ऐसा है, एक प्रीतो तुम्हारे घर में आ गई, एक साइक्लोन तुम्हारे घर में आ गई, तुम्हारा घर जो है ना पूरा उल्टा सीधा हो जाएगा, अप साइड डाउन हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं, बात करते हैं प्रीतो के शादी वाले दिन से। प्रीतो की शादी हुई, उसके पहले की जो कहानी आप सभी को पता है। प्रीतो की शादी हुई, प्रीतो की शादी का जो भी है अरेंजमेंट, वेन्यू वगैरह, ये भंकुश ने ही अरेंज करवाया था। एक्चुअली अरेंज इन लोगों ने करवाया था, वो दूसरे वाले से शादी होने का सब कुछ पक्का हो गया था, एडवांस देके हो गया था। तो क्या करें, कैसे करें, वो तो नुकसान हो जाएगा। तो ये सारी जो चीजें थी ना, भंकुश ने पीछे से सब कुछ अरेंज करवा दी थी, क्योंकि ये उसके पहचान वाले थे। और इसने बोला कि ठीक है, मैं शादी कर लूंगा। इनकी शादी हो गई, शादी होके प्रीतो घर जाती है। प्रीतो घर जाती है, 1 साल तक अच्छे से रहती है, ब्लॉग बनाती है, प्रेग्नेंट होती है। और बीच बीच में दिख जाता था कभी कभी कि सास उसको ज्यादा खास पसंद नहीं करती, लेकिन कभी भी किसी भी तरह के डोमेस्टिक वायलेंस का ट्रेस प्रीतो ने अपने वीडियोज में कभी आने नहीं दिया। मैं नहीं कहती कि इसके साथ नहीं हुआ है, हो सकता है इसके साथ तो हुआ हो, और ज्यादा हुआ हो, कम हुआ हो, जो भी हुआ हो सकता है हुआ हो, इसने ना दिखाया हो, और इसलिए ये बाद में फंस गई। अब प्रीतो इज द ट्रबल मेकर। व्हाई एम आई सेइंग दिस, आई विल टेल यू। अगर आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है ना, आप एक एक जब आप एक घर में शादी करके जाते हैं तो यू हैव टू एडजस्ट, ठीक है, बिकॉज आप उस घर में अकेले होते हैं जो नया है। बाकी लोग ऑलरेडी एक साथ रह रहे हैं, तो वो ऑलरेडी एक दूसरे के साथ एडजस्ट हुए हुए रहते हैं। इनके पास थी एडजस्ट करने के लिए 2 औरतें, इसकी ननद और इसकी सास, जिनके साथ ये बिल्कुल भी एडजस्ट ना कर पाई, ना ये करना चाहती थी। ये घर छोड़ के चली गई। जब ये घर छोड़ के चली गई तो इसने कुछ शर्तें रखी, जो शर्तें मैंने आप लोगों को काफी पहले बताई थी। कि शर्त थी कि ऊपर कमरा अलग बनवाओ, हम वहां पे अलग से रहेंगे, तुम्हारी माँ का वहां पे ऊपर आना जाना नहीं होगा। वही सेम चीज जब मैंने प्रीतो के वीडियो में सुनी, तो मैंने सोचा कि मुझे अब वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। फिर मुझे लगा वीडियो नहीं बनाना चाहिए। फिर मैंने भंकुश का वीडियो देखा। अच्छा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि प्रीतो घर में थी जब तक इसके मन की हो रही थी। एवरीथिंग वॉज गुड, शी वॉज एडजस्टिंग। और जैसे इसकी मन की होनी बंद हुई तो इसने एडजस्ट करना कम किया। क्या होता है कि जब आप एडजस्ट नहीं करते हैं और इधर की उधर 3-5 करते हैं, इधर की बातें उधर बताएंगे, उधर की बातें इधर बताएंगे, मतलब प्रीतो ने ये काम किया है। ठीक है, 2 फैमिली के बीच का लिंक थी हमेशा से प्रीतो। प्रीतो अपने मायके वालों की बुराई भंकुश से करती थी, और भंकुश एंड फैमिली की बुराई अपने मायके वालों से करती थी। तो इससे क्या हुआ कि दोनों फैमिली के बीच में ऐसे 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 डिफरेंस बढ़ता गया। लिंक कौन है दोनों फैमिली के बीच का? प्रीतो। ठीक, चलिए बढ़िया है। फिर क्या हुआ कि इनके यहाँ पे हमेशा से कंटेंट की लड़ाई रही है, क्योंकि कंटेंट ये दलिद्र की तरह लूटते हैं। ठीक है, तो जब शादी हुई थी प्रीतो की, तो आप देख रहे होंगे कि एक कंटेंट भाई डाल रहा था, तो दूसरा वीडियो बहन डाल रही थी, बड़ी वाली। प्रीतो को कोई वीडियो डालने नहीं दिया, भंकुश को कोई वीडियो डालने नहीं दिया। प्रीतो का ये जो बार बार कहना है कि तुमको मैंने यूट्यूब पे खड़ा किया, तुमको मैंने यूट्यूब पे पहचान दी, तो अगर तुमको इस चीज का डर था तो मैं जिंदगी में कभी शादी नहीं करनी चाहिए थी किसी ऐसे इंसान से, तो बिल्कुल भी नहीं जो यूट्यूब पर आना चाहता है। लेकिन दोनों बार इसने जिनको भी चूज किया, वो दोनों ही यूट्यूब पर आना चाहते थे। तो प्रीतो ने पूरे होशो हवास में शादी की और उन लोग पॉपुलर हुए। तो आज तक प्रीतो सुनाती है कि मेरे कारण, मेरे कारण, मेरे कारण, मेरे कारण, मेरे कारण, मेरे सजना मेरे कारण, ऐसा वाला गाना प्रीतो का चलता ही रहता है। उसके बाद क्या हुआ कि प्रीतो प्रेग्नेंट हो गई। और इसकी नहीं 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 बीच में क्या हुआ था कि प्रीतो के जो डिफरेंसेस थे ना,
डिफरेंसेस कहाँ से स्टार्ट हुए वो भी आप लोग को याद दिला देती हूँ कि जब इसकी बहन की जब प्रेगनेंसी थी और जब उसका हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था, वहां पे ये टॉपिक में, ये वाला टॉपिक ये बीच में क्यों ला रही हूँ आपको पता चलेगा आज के वीडियो में। प्रीतो ने कुछ ऐसा बोला है तो प्रीतो वहां पहुंच गई। इसकी बहन का अबॉर्शन होने वाला था, मिसकैरेज होने वाला था, जो भी होने वाला था, आई डोंट रिमेम्बर। मैं उन्हें उस वक्त रिएक्शन भी दिया था। तो इसका कहना था कि, और उसी वक्त इसके हस्बैंड का फर्स्ट बर्थडे था शादी के बाद का। लोगों ने इसको सवाल पूछा कि तुम्हें अपने ससुराल में होना चाहिए, क्योंकि बहन के पास ऑलरेडी उसकी सास थी, इसकी मम्मी थी, इसका भाई था, सब लोग थे। उसके पास जो कहते हैं ना मेंटल सपोर्ट की कमी नहीं थी, एंड मेंटली शी वॉज नॉट ब्रोकन एट ऑल। रीजन आई विल टेल यू नाउ, once again I'll tell you that reason, कि उस टाइम उसको सब पता था कि अब क्या होने वाला है उसके बच्चे के साथ। आज प्रीतो ने एक चीज दी है, बोली है, जहां पे भंकुस की मम्मी के चैनल पे वो अपने फादर का डेथ सर्टिफिकेट दिखा रहा है, वहां पे थोड़ा सा म्यूजिक लगा हुआ है पीछे। ठीक, प्रीतो ने कहा है कि तुमने तो म्यूजिक लगा के वीडियो बनाया है, ये वो ऐसा। तुम्हारी बहन ने, जब उसको पता था कि उसके पेट में जो बच्चा इस वक्त जिंदा है, याद करना इस चीज को कि मेरे पेट में जिंदा है, मैं उसकी मूवमेंट को फील कर सकती हूँ, आई कैन फील हिज हार्ट बीट, लेकिन वो बचेगा नहीं। डॉक्टर ने ऐसा बोला है, ये है वो रेड टॉवल और इसमें हम लोग उसको लपेट के विदा, मतलब बच्चा जिंदा है, आपके पेट में है, आप उसको फील कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि हम उसको इस टॉवल में लपेट करके विदा करेंगे। ये जो वीडियोस बने थे ना प्रीतो जी, इसमें म्यूजिक भी था, इसमें ऐड भी था। एटलीस्ट भंकुस के वीडियो में तो ऐड नहीं है क्योंकि चैनल ही मोनेटाइज्ड नहीं है, लेकिन आपकी बहन का चैनल भी मोनेटाइज्ड था, वीडियो में ऐड भी लगे हुए थे। जब इनसे पूछा गया, ये अपनी बहन को सांत्वना देने उसके घर पहुंची हुई थी, इनसे पूछा गया तुम्हारे पति का बर्थडे है और तुम यहाँ पर इस वक्त क्यों हो, तुम्हें वहां होना चाहिए, तो प्रीतो का जवाब था मुझे इनविटेशन नहीं मिला है इसलिए मैं कैसे जाऊं। अब मेरा प्रीतो से सवाल है कि आज की डेट में आप जिस घर में रह रही हैं वहां पे आपको रोज इन्वाइट किया जाता है कि आओ खाना खा लो, जाओ नहा लो, जाओ टॉयलेट यूज कर लो, जाओ अब तुम बाहर घूम सकती हो, जाओ तुम गेट के बाहर भी जा सकती हो, ये सब चीजों के लिए आपको बोला जाता है रोज, या खाने के लिए रोज इनवाइट किया जाता है। अगर आपका जवाब है नहीं क्योंकि ये मेरा परिवार है, तो वैसे ही वो भी आपका परिवार था। तो यहाँ पे एक बार फिर से प्रूफ होता है कि प्रीतो इज द ट्रबल मेकर। अब चलिए भाई, प्रीतो जी का हस्बैंड भी आ गया, या वहाँ पे भंकुस आ गया, वहीं पे जहाँ पे इसकी बहन का ये सब हो रहा था, और उसके बाद सब कुछ होता रहा, बीच में बहुत सारी चीजें विच आई डोंट वांट टू कवर। उसके बाद वापस आ जाते हैं। उसके बाद प्रीतो का हो गया, बचा हुआ था या नहीं हुआ था मुझे इस वक्त याद नहीं है, जब प्रीतो पहली राउंड में घर छोड़ के गई थी, और मैंने आप लोग को बताया था इसकी शर्तें क्या क्या हैं। आज सेम शर्तें प्रीतो ने फिर से अपने चैनल पर रखी। आप सब लोगों ने देखा है, आप सब लोग देख रहे हो, सुन रहे हो। मैं हमेशा आप लोगों को बहुत ही ठोक बजा के ही इन्फॉर्मेशन देती हूँ। फिर प्रीतो हो गई प्रेग्नेंट, प्रीतो वापस चली गई, उस वक्त भी बच्चा हो गया था इसका शायद, आई गेस, आई डोंट रिमेम्बर, मैंने बहुत दिन से नहीं देखा। तो जो भी था, प्रीतो वापस चली गई। सबने मुझसे पूछा कि आपने तो बोला था ऐसी शर्तें वैसी शर्तें, बिना इन शर्तों के प्रीतो वापस कैसे चली गई। मुझे नहीं पता था कि बिना इन शर्तों के प्रीतो वापस कैसे चली गई, लेकिन अब बहुत ही जल्दी आप लोग को पता चलेगा कि प्रीतो आ गई है अब अपनी औकात पे। फिर प्रीतो ने वीडियो बनाया, बताया कि मतलब वापस आ गई अपने बच्चे को लेके। उस वक्त भी इनके घर में कंटेंट की लड़ाई हुई थी कि बच्चा हुआ है तो कौन क्या 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 कवर करेगा, और बड़ी जीजी जो है वो मॉनिटर बनी रहती हैं, तो उनसे थोड़ा सा इनसिक्योरिटी थी भंकुस को कि कहीं ये ना कवर कर ले हमारे बच्चे की न्यूज। तो वहां पे बहुत हंगामा हुआ। ठीक, वो सब हंगामा हुआ। इनके यहाँ कंटेंट इज लाइक कद्दू कटेगा तो हर चैनल पर बराबर बटेगा। वो भंकुस नहीं बांटना चाहता था, इसलिए उसने अपने चैनल पर आके एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया कि बच्चा का डिलीवरी हो जाएगा, तब हम आपको आके खुद बताएंगे, हमारे चैनल पर ही मैं बताऊंगा, ऐसा उसने बोला। वो जो पॉइंट था ना, टर्निंग पॉइंट था इनके घर के इस महाभारत का। ठीक, बच्चा हो गया, सब हो गया। प्रीतो का कहना है कि डायपर फेंकने में 1 घंटा लगता था प्रीतो को, वो बाइक लेके जाती थी, इसलिए इसको मना किया कि तुम मत फेंको, हम ही फेंक देंगे भाई, हमको ज्यादा आसानी से हम फेंक देंगे, शायद ऐसा कुछ था। क्योंकि प्रीतो एक घंटा घर नहीं आती थी। जो अड़ोस पड़ोस में इनके रिश्तेदार रहते हैं वहां पे जाके अपने सास की गॉसिप करती थी। तो प्रीतो वाज द ट्रबल मेकर ओवर देयर एज वेल। तो ऑब्वियसली घर बैठे हुए लोगों को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होगी, तो उसको डायपर फेंकने जाने को मना किया। तो प्रीतो ने बहुत बड़ा कांड किया। प्रीतो ने एक बात आज अपने वीडियो में बोली है कि मेरे को बोलती थी कि तेरा भी बाप नहीं है, इसका भी बाप नहीं है। आज उसकी माँ ने बहुत ही
नेचुरली बोला है और वो बहुत ही बनावटी नहीं लग रहा था कि वो उन्होंने बोला कि इसका भी नहीं था बाप और तेरा भी नहीं है, ऐसा ही मिला, ऐसा कुछ उनका स्टेटमेंट था। देखो वो पंजाबी में ज़्यादा बोलती हैं, मैं समझ नहीं पाती ठीक से, तो दैट वाज वेरी नॉर्मल, वेरी न्यूट्रल, ठीक है। उसके ऊपर जब ये तुम इस तरह के स्टेटमेंट देती हो, पता चलता है कि यू वांट टू क्रिएट ट्रबल। इसका बच्चा हो गया, आगे बढ़ते हैं, इसका बच्चा हो गया, ये उसको लेके भाग आई, अपने मायके भाग आई ही बोलूंगी मैं, मेरे पास इससे अच्छा शब्द नहीं है प्रीतो के लिए। भाग के आने के बाद इसने लाइव किया और ये बोला कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मुझे घर से निकाल दिया, राइट। ये बोला इसने, प्रीतो इज अ ट्रबल मेकर बिकॉज प्रीतो वॉज नॉट विलिंग टू एडजस्ट इन दैट फैमिली। प्रीतो नोज कि इंडिया में लड़कियों को बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दे रखा है। इंडिया में लड़की अगर एक बार बोल दे कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो उसके ससुराल वालों की खटिया खड़ी कर देते हैं हमारा लीगल सिस्टम, राइट। प्रीतो ने एग्जैक्टली वो किया। प्रीतो ने एडजस्ट करने की कितनी कोशिश की वो नहीं पता, लेकिन अगर आप अपने ससुराल में मायके की और मायके में ससुराल की बुराई कर रहे हैं तो दोनों फैमिली के बीच में डिफरेंस होगा, फिर आप ही उसको नहीं संभाल पाएंगे। जब आप ऑलरेडी ये काम कर चुकी थी उसके बाद आप अपने मायके जाती हैं और आप उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती हैं ताकि आप उसको दिखा सकें कि आप क्या हैं। आज आपने एक चैनल पे अपने झूठ बोला है कि दोनों ही पार्टी ने डिवोर्स फाइल नहीं किया है, तो आई डोंट नो। देखिए ये चीज़ पे मैं श्योर नहीं हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे, बहुत सारे लॉयर भी होंगे वो मुझे बताएंगे कि विदाउट फाइलिंग और डिवोर्स अपना इनकम जीरो दिखा के मेंटेनेंस मांग सकती है क्या लड़की। अगर मांग सकती है तो ये एक पावर था जिसका मिसयूज करने की कोशिश प्रीतो ने की। जब वो इतने दिनों से बोलता रहा कि आ जाओ, वापस आ जाओ, जैसे गई थी वैसे ही वापस आ जाओ, हम रखने को तैयार हैं, तो प्रीतो ऐंठ के बैठी हुई थी कि हमने तो अब केस कर दिया है, अब हम बहुत लंबा केस खींचेंगे, इन लोग को बहुत रुलाएंगे, ठीक। फिर बात कहीं ना कहीं बिगड़ गई जब इनके यहाँ से किसी ने पूछा कि तुम्हारा बाप कैसे मरा था। भंकुस से पूछी गई है ये सवाल। अब मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ट होता है जब किसी के माँ बाप में से कोई ना हो और उसके बारे में सोशल मीडिया पे बहुत ही गंदे सवाल किए जाएं। मुझे नहीं पता ये वाहियात सवाल किस औरत, किस आदमी, किस लड़की, किस चैनल ने पूछा है, पर जिसने भी पूछा है तुम शर्म से डूब के मर जाओ, ठीक है। और प्रीतो का, और फिर जब भंकुस ने अपना पूरा फादर का बताया कि वो कैसे उनकी डेथ हुई, उसकी मम्मी उस वक्त रो रही थी। हालांकि उनकी ट्रोलिंग तो बहुत दिन से हो रही है, लेकिन किसी की माँ को इस तरह से रुलाना, उसके लाइफ पार्टनर की याद दिला के, बहुत ही घटिया चीज़ होती है, क्योंकि उनकी ये एज ही नहीं है ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई करने की। लेकिन प्रीतो के चक्कर में सारी चीज़ें उनको क्लैरिफाई करनी पड़ी तो उसने पूरा सब कुछ दिखा दिया कि ये देखो ये नाम है मेरे फादर का, इस दिन एडमिट हुए थे, इस दिन इनके साथ ये हुआ, इस दिन ये हुआ है। पहले उसने सब एक्सप्लेन किया, उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट दिखा दिया, उसके बाद तुरंत आ जाता है प्रीतो का व्लॉग। लेकिन इस डेथ सर्टिफिकेट दिखाने वाले व्लॉग में जो भंकुस है वो उस वक्त बहुत ही डिस्टर्ब लग रहा था और उसके आंखों में आंसू थे और उसने बोला अब मैं इसको घर लाना नहीं चाहता, मैं बहुत ही एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने जा रहा हूँ, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं अपनी मम्मी की भी नहीं सुनूंगा, अपने बहन की भी नहीं सुनूंगा। ये उसका एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, राइट। उसके बाद प्रीतो का ब्लॉग आता है कि अपने मतलब से मतलब रखो और हस्बैंड वाइफ को ही आपस में डिसाइड करने दो कि उनको लाइफ में क्या करना है। प्रीतो तुरंत आ गई औकात पे जब प्रीतो को लगा कि अब ये मेरा डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है इसके ऊपर वो डिवोर्स केस फाइल करने वाला है। उस वक्त प्रीतो को समझ में आया कि अरे हमारा सारा गेम अब बिगड़ रहा है। तो प्रीतो अचानक से ऑल ऑफ अ सडन बोलने लग गई है कि मैं आऊंगी, मैं आके रहना चाहती हूँ, मैं ठीक करना चाहती हूँ, मैं ठीक करना चाहती हूँ। लेकिन उसके एक व्लॉग पहले तक प्रीतो को ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। प्रीतो का कहना है कि तुमने ऐसी हरकत की है कि लोगों को, मतलब प्रीतो को उससे नफरत हो जाए। तो मुझे तो नहीं लगता कि उसने ऐसी कोई भी हरकत की है कि उसको या तुमको उससे नफरत हो जाए। अगर उससे पूछा गया है कि उसके फादर की डेथ कैसे हुई और उसने सारी चीजें विद प्रूफ दिखा दी तो तुमको तकलीफ नहीं होनी चाहिए और उससे नफरत भी नहीं होनी चाहिए। प्रीतो के दो झूठ जो आज के वीडियो में पकड़े गए हैं, पहला एक झूठ ये था कि इसने मेरे अकाउंट से 12 मई के दिन, जिस दिन शायद इसके बच्चे का बर्थडे होता है, उस दिन तुमने पैसा निकाल दिया था मेरे अकाउंट से, बहुत बड़ा अमाउंट। भंकुस ने अमाउंट भी बता दिया, प्रूफ भी दे दिया और इनका वो झूठ वहीं खत्म कर दिया, ठीक। इन्होंने उसको 1 लाख ट्रांसफर किए थे और उसने 1 लाख इसके दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किए थे FD बनाने के लिए।
तो अल्टीमेटली पैसा प्रीतो के पास है, अपना 1 लाख जिसकी चोरी ये लगवा रही थी। मतलब इन फ्यूचर प्रीतो को कोई भी पैसा ट्रांसफर करने से डरेगा या प्रीतो से पैसा लेने से डरेगा, भले ही वो पैसा उसे प्रीतो को बाद में वापस करना हो विद इन फ्यू आवर्स ऑल्सो। सो प्रीतो इज द ट्रबल मेकर, ठीक है। दूसरा झूठ प्रीतो का, प्रीतो आके बोलती है, मतलब प्रीतो के अंदर सेंसिटिविटी नाम की चीज नहीं है, प्रीतो को सिर्फ बवाल काटना है। प्रीतो का कहना है कि उसने जो डेथ सर्टिफिकेट दिखाया है, प्रीतो इज चैलेंजिंग अ मेडिकल सर्टिफिकेट। बाय द वे प्रीतो जी, माइंड इट, यू आर चैलेंजिंग दैट हॉस्पिटल, यू आर चैलेंजिंग द डॉक्टर्स जिन्होंने वो डेथ सर्टिफिकेट बना के दिया है। तुम्हारा कहना है कि तुम पंचायत का ये दिखाओगी, वो दिखाओगी, वो दिखाओगी, जस्ट टू प्रूव कि वो डेथ नेचुरल नहीं थी। डेथ सर्टिफिकेट पे गोला बना हुआ है कि डेथ वाज नेचुरल। तो प्रीतो जी संभल के बोलिए, कहाँ से आपको लपेटा जाएगा आप समझ नहीं पाएंगी। और फिर हाथ जोड़ के जब आप वापस जाने की विनती कर रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि अब तो भंकुस ने जो बोला उसको उस पर अमल करना चाहिए और आपको बिल्कुल डिवोर्स देना चाहिए। अच्छा, प्रीतो ने जिस तरह से एहसान दिखाया कि हमने बच्चे को ले गए, हम ये कर दिए, हम वो कर दिए, तो ऑब्वियसली बच्चे पे उसका भी उतना ही हक है। अगर वो फोटो खींचना चाहता है तो उसको आपकी परमिशन लेनी पड़ रही है। ये रिश्ता आपका जो इस स्टेज पे पहुंचा है वो पहुंचाने वाली भी आप हैं। तीसरी चीज, प्रीतो की बहन ने भी रिसेंटली एक वीडियो बना के बोला था कि प्रीतो ने हमें भी स्ट्राइक दे दी है। प्रीतो ने पूरे होशो हवास में वो स्ट्राइक दी है, ये आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए। लेकिन प्रीतो तब तक मुंह नहीं खोलेगी जब तक उसको अपनी बड़ी बहन की जरूरत नहीं होगी, ठीक। और जैसे ही बड़ी बहन की जरूरत प्रीतो को पड़ेगी, से फॉर एग्जाम्पल जैसे ही उसके पास डिवोर्स के पेपर फाइनली आ जाएंगे, शायद हो सकता है उसके बाद प्रीतो को जरूरत पड़े अपनी बहन की, तो वो प्रीतो की जो सिस्टर है ना बड़ी वाली, उसको गलती से स्ट्राइक दे दी और ये हो गया, वो गया, पूरी कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाएगी। लेकिन जब तक प्रीतो को अपनी बहन से काम नहीं पड़ेगा, प्रीतो कुछ भी नहीं बोलेगी इस मैटर पर, बिकॉज प्रीतो इज द ट्रबल मेकर। इसके पूरे फैमिली में जितनी बदनामी हुई है प्रीतो के कारण हुई। अच्छा, प्रीतो का के वीडियो से आप लोगों को ये तो पता चल गया होगी ननद से खासी प्रॉब्लम है, अच्छी खासी प्रॉब्लम है। देखिए, मैं किसी को नहीं जानती इन लोगों के घर में, हाँ, लेकिन मैंने इसकी ननद को देखा है कई सारे वीडियोस में। उसके ऊपर प्रीतो काफी दिन से अलग अलग एलिगेशन लगाती है, जैसे कभी फॉर एग्जांपल मेरा सूट चुरा लिया, कभी मेरे चप्पल चुरा लिए। हर चीज का तो उसने बिल दिखा रखा है अपनी बहन के नाम पे, है हर चीज का, और दो दो दिखा रखे हैं कि ये देखो ये इसका है और ये इसका है, ठीक है। तो प्रीतो इस तरह से जो छोटे छोटे गंदे गंदे इल्जाम, चोरी, ये सब लगाती है, तो भी आप लोगों को समझना चाहिए कि प्रीतो इज द ट्रबल मेकर। प्रीतो ने पूरा चैनल खुलवा रखा है, भंकुस ने भी पूरा चैनल खुलवा रखा है, इसलिए मैं भंकुस को भी क्लीन चिट नहीं देती हूँ, क्योंकि बदनामी बहुत करवाई है भंकुस ने भी प्रीतो की। तो इन लोग का जो है बेसिकली रिश्ता टूट रहा है बिकॉज ऑफ ईगो प्रॉब्लम, ईगो क्लैशेस। जो प्रीतो ने हरकत की है दो फैमिली के बीच में, क्लैश ऑफ क्लैंस वाली सिचुएशन जो बनाई है, उसका लिंक है प्रीतो और कोई नहीं। दूसरी चीज, प्रीतो को अब लग रहा है कि मेरी बहन तो इतने शांति में जी रही है, मेरी बहन को तो सरकारी क्वार्टर मिल गया है, वो तो अच्छी अच्छी व्लॉगिंग करके अच्छा सामान मंगा के अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग करिए, मुझे भी ऐसी लाइफ चाहिए। मैंने तो पति को डराने के लिए, ससुराल वालों को फंसाने के लिए फॉल्स केस डाला था, लेकिन ये तो उल्टा पड़ रहा है। ये तो कह रहा है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, तो अब मैं क्या करूं? तो आओ वीडियो बना के बोलो प्रीतो वापस जाएगी, प्रीतो वापस जाएगी, जाएगी बजाएगी। थोड़े दिन पहले प्रीतो कह रही थी कि मैं पाल के दिखा दूंगी बच्चा अकेले, मैं पाल के दिखा दूंगी बच्चा अकेले, मैं बच्चा अकेले पाल रही हूँ, मैं ऐसा ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। और आज भी अपनी सास को बोलती है कि अपना बच्चा भी मुझे दे दे, मैं उसे भी संभाल लूंगी। दिया तो था, कहाँ संभाल पाई प्रीतो बहन। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि ये वीडियो में बनाने वाली नहीं थी, लेकिन हाँ, अगर किसी के फादर इस दुनिया में नहीं है तो थोड़ा रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट करो उस चीज की, और हर एक चीज को सस्पिशियस वाला जो है ना एंगल देने की कोशिश मत करो। और जैसे कि बंकुस ने बता दिया कि उसके फादर को क्या हुआ है, एंड अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपके फादर का क्या हुआ, आप भी प्रूफ दीजिए, तो प्लीज अब आप फंस गए हैं।
ये सारी चीजें करनी नहीं चाहिए, लेकिन अब आप फंस गए हैं क्योंकि आपने उसे बोला दिखाओ, उसने दिखा के अब आपको बोला है कि आप बताओ कि आपके फादर को क्या हुआ था। तो प्लीज अगर आप इतनी सच्ची, अच्छी और ईमानदार हैं तो प्लीज उसको बताइए और प्रूफ के साथ सब्सक्राइबर्स को भी बताइए कि क्या हुआ था आपके फादर के साथ, क्योंकि मुझे इस पूरे फैमिली में कोई भी सही नहीं लगता। लेकिन इस वक्त कुछ हद तक भंकुस सही जा रहा है और मैंने एक कम्युनिटी छाप के बोली थी भंकुस को कि प्रूफ देते रहना, वरना तुम्हारी ट्रोलिंग 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 साल तक चलती है वाईटी पे। तो उससे बचने के लिए हर एक चीज का जवाब विद प्रूफ देते रहो, वरना प्रीतो तुम्हें खा जाएगी। आज का वीडियो इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल, बाय। 2 वीडियो बना रही हूँ, साइक्लोन का वीडियो बाकी है, आएगा वो भी आएगा। I can see